मनुष्य इस ब्रह्मांड की सबसे अनुपम कृति है। मनुष्य और अन्य प्राणियों में कई समानता है, लेकिन एक विशेषता हमें दूसरे प्राणियों से अलग करती है। वो है हमारे भाव और रस। पूरे शरीर में हमारे चेहरे के माध्यम से ही हम अपनी बात का, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं और अपने भाव को प्रदर्शित करने के लिए कई रसों का उपयोग किया जाता है। रस अभिनेता और दर्शक के साथ उत्पन्न होता है, सिर्फ मंच पर नहीं, जीवन में भी अगर रस नहीं तो कुछ नहीं, और अगर रस नहीं तो जीवन सिर्फ खाने, लड़ने और सोने के लिए रह जाता है। कोई मकसद नहीं, कोई विचार नहीं। मकसद मंजिल तक पहुंचाने का कारण बनता है और विचारधारा नवाचार का पक्षधर है। और यही मकसद और विचारधारा भाषा भाव के माध्यम से हम दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। इन्हीं भावों से पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ संबंध बनता है, जो देश से देश को, इंसान को इंसान से मन को जोड़ता है। एक खराब भाव युद्ध पैदा करता है और वही एक प्रेम का भाव पूरी दुनिया को जोड़ता है। नाट्य शास्त्र में और अब तक के अध्ययन में 9 रसों का उल्लेख होता आया है। श्रृंगार प्रेम कहता है, हास्य रस हमें गुदगुदाता है, करुणा दुख प्रकट करता है, रौद्र हमारे गुस्से को दिखाता है, भय में डर का भाव है तो वीर उत्साह दिखाता है, विभत्स घृणा प्रस्तुत करता है, अद्भुत विस्मय में डालता है, और वहीं शांत रस सभी रसों को प्रस्तुत करने का एक जमीन तैयार करता है। आइए इन तमाम रसों का प्रयोग कर हम अपनी अभिव्यक्ति को सशक्त बनाएं, जीवन को रसमय बनाएं।
जैसे सफेद रंग के कैनवास पर सभी रंग खिलते हैं, ठीक उसी तरह शांत रस भी सभी रसों को एक ताकत देता है। शांत और एकाग्र मनस्थिति ही जीवन में आनंद और आशा का विचार उत्पन्न करती है। यही आशा, यही रस आज हमें अपने जीवन में जोड़ने की जरूरत है।